हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने EMRS 2023 का जो एग्ज़ाम किया था PGT का, उसके हमने लगभग 10 ही क्वेश्चन कल हमने किए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, एट ए स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू देयर क्लास 11 students to study up to 3 different languages, L1, L2, L3. Out of 100 students, class 11, the number of students studying L1, L2, L3 were found to be as follow. ठीक है, इसने क्या बोला है, क्लास 11वीं मतलब 11वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो 3 भिन्न भाषाओं तक, यानी कि वो जो भिन्न भाषाएं हैं वो क्या है, L1, L2 और L3 पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 11वीं कक्षा के में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं, और उसमें से अलग अलग भाषा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इस प्रकार से इन्होंने डाटा दे रखा है। तो हमें इस के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो, L1 को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, 34, L2 को 26, L3 को 30, L1 L2 18। तो इसको हम ना डायग्राम से सोल्व करेंगे। ठीक है, डायग्राम से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास डायग्राम है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसने ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्टडी ओनली, ये L1 है। ठीक है, जो L1 को पढ़ते हैं। तो देखो, ये L1, ये L2, ये L3 अपने पास। ठीक है, हो गया। अब इसने बोला L1 को कितने पढ़ते हैं, 34। तो L1 को 34, ठीक है, L2 को कितना है, 26, L3 को कितना है, 30। अच्छा, L1 और L2 जो दोनों को पढ़ते हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो कितना है हमारे पास, 18। ठीक है, ये कितना है हमारे पास, 18। अच्छा जी, ये L1 L2 वाला, वैसे तो ये टोटल बन गया 18, लेकिन इसने बोला L1 L2 को जो पढ़ते हैं वो कितने हैं, 18। देखो आगे सोल्व करेंगे। L2 L3 को कितने पढ़ते हैं, L2 और L3, L2 L3 का कॉमन ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 8। अच्छा, फिर उसके बाद L1 और L3 को कितने पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 10, और तीनों को कॉमन मिला के तो कॉमन पोर्शन ये हो गई, इसमें कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या कहता है, अब हमें सिर्फ L1 को बताना है कि कितने बच्चे L1 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, अब L1 का पोर्शन हमारे पास ये है, ये वाला पोर्शन हमारा L1 का है। तो इसमें देखो, इसमें ये 6 पढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें कितने हैं, ये 10 हैं। तो ये कितना है, तीनों को जो कॉमन पड़ता है वो कितना आया हमारे पास, 6। तो इस 6 में 10 में से 6 माइनस करो तो ये बच गया L1 L3 का, मतलब 4 बच्चे ये पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ये पार्ट कॉमन है ना, 6। अच्छा, यहाँ पे भी ये कितना है, 6 कॉमन आ रहा है। तो 18 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे पास, इरेज कर देते 1 मिनट इसको, यहाँ पर हमारे पास पढ़ेंगे कितने, 12 बच्चे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पढ़ेंगे कितने, 12, क्योंकि 6 हमने माइनस कर दिया, ये 6 था, यहाँ पे कितने बच गए, 2। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन था उसमें से माइनस कर देंगे तो एक्चुअल हमें डाटा मिल जाएगा। तो अब हमें ये वाला पोर्शन निकालना है। इस वाले पोर्शन में ये एक्स्ट्रा है, 12, 6 और 4, 6 और 4 10, और 12 कितने हो गए, 22, यानी कि 34 में से 22 माइनस करो तो वो हमारा ओनली L1 का डाटा आ जाएगा। तो कितना हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस करा तो 1, यानी कि L1 को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं हमारे पास, 12, 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज का मतलब एक भी पढ़ सकते हैं, 2 भी, 3 भी, ठीक है, तीनों भी। तो वही बनाओ सेम डायग्राम। तो यानी कि ये L1 L2 और ये L3, ये कितना था हमारे पास, ये हमारे पास अभी कितना आया था, 34 में से 12, ओनली L1 कितना है, 12। अच्छा, ये हमारे पास 12, ये 6 और ये 4। L2 हमारे पास टोटल कितना था, 26 था हमारे पास L2। तो L2 कितना बच जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो 26 में से हम वही क्या माइनस करेंगे, 22, 6 और 4 10 और 12 22, 6 में से 2 गए 4, अच्छा 2 में से 2 गए 0, तो 4 बच्चे यहाँ पे L2 को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये टोटल कितना था, L3 को कितने पढ़ते थे हमारे पास, 3। तो 3 में से फिर 22 माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 में से 2 गया 8, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है,
आगे समझ में कितना आएगा? 30 में से क्या माइनस करना है? अरे एक मिनट, ये कितना था हमारे पास? 2। तो ये वाला पोर्शन माइनस करना है। 30 में से 22 थोड़ी होएगा, तो ये हो जाएगा 12। 6 4 10 2 12 यानी कि 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है? इसमें से तो जब हम यहाँ पे भी हमने गलत किया, इसमें से तो 22 ये वाला पोर्शन। अच्छा, इसमें से ये वाला पोर्शन 12 6 6 7 8 18 19 20 माइनस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा? 26 में से यहाँ पे बचेगा ओनली 6। ठीक है, अब एटलीस्ट पूछा है तो एटलीस्ट में सबको क्या करो? ऐड करो। तो ऐड करेंगे 12 + 12 + 4 + 6 + 2 फिर +6 और फिर 18। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको एटलीस्ट में तो ये सारा कुछ हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 60। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली L2 एंड L3 बट नॉट L1। तो देखो L2 और L3 को नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो ये तो उसमें ही है, उन विद्यार्थियों की संख्या जो L2 और L3 को पढ़ते हैं परंतु L1 को नहीं पढ़ते। L1 को पढ़ने वाले हमारे पास कितने थे? 22। ये L1 को पढ़ने वाले थे। L2 को पढ़ने वाले थे कितने? 6। और L3 को जो पढ़ने वाले थे वो कितने थे? हमारे पास 18। अब इसने बोला है जो L2 और L3 को पढ़ते हैं लेकिन L1 को नहीं पढ़ते हैं। तो देखो 18 और 6 हमारे पास कितना हो गया? 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 24। 24 और L1 कितना है? 22। तो 24 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। ठीक है, जो L2 L3 को पढ़ते हैं लेकिन L1 को नहीं पढ़ते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, डायग्राम से था क्वेश्चन, ईजी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। या तो हम इसको ये करें, x² + 1 को हमने t पुट कर लिया। ठीक है, अगर यह कुछ ऐसा दिखे ना, ऊपर ज़्यादा पावर और नीचे कम हो, तो उसको डिवाइड कर लो। x² + 1 से इसको डिवाइड कर दो, x5। तो यहाँ पे आ जाएगा x³ ये हो जाएगा हमारे पास x5 माइनस, और ये प्लस x5 1 की x5 से माइनस, डिवाइड करना तो सबको आता ही होगा। ये हो गया माइनस का x³ अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का x³ माइनस का x, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल, ये भी प्लस का यानी कि x। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो x³ माइनस x, उसको तो ऐसे लिखना है x³ माइनस x, और जो प्लस रिमाइंडर जो आया था, रिमाइंडर कितना था? x, और उसको डिवाइड में करना है x² + 1। रिमाइंडर की डिवाइड में जिससे हमने डिवाइड किया है वो लिखना है। बाकी जो हमारा जो भागफल है क्वेश्चन है वो अलग रखना है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन x³ का तो हो जाएगा x की 4/4, इसका हो जाएगा x² प्लस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/2। इसका हो जाएगा log x² + 1। तो देखो कौन सा आंसर हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया? x की 4 माइनस x², ये तो इन दोनों में है, प्लस आएगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, -π/2 से π/2 1/e + sin x dx, ये बताना है। इस टाइप से क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, और वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? वो आइडेंटिटी हमारे पास ये है, f(a) - b f(x) dx = a(b), ये हो जाएगा f(a + b - x dx। इसको नाम दे दिया हमने i। यहाँ पे a कितना? -π/2, b कितना है? π/2। तो यहाँ पे पुट करो, ये हो जाएगा i, इसको तो हमने नाम दिया i, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? और ये हो जाएगा 1/1 + e⁻a - b/2, तो माइनस का π/2 प्लस का π/2 - x, ऐसे है ना, a + b - x, यही पुट करना है ना, a + b - x, a + b - x, ये हो गया। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 1/1 + e⁻
ये कितना, ये तो कैंसिल माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या करें, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें। तो ई की पावर माइनस एक्स जब हमने कॉमन लिया तो ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर चला गया माइनस एक्स हो गया प्लस का एक्स। अच्छा, और नीचे हमारे पास क्या बचा, साइन था उधर, मैंने गलती से ये साइन था बेटा। तो ई आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स बचेगा ना। तो ई की पावर साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया, वो ऊपर चला गया माइनस। तो नीचे बचा हमारे पास क्या, ई की पावर साइन एक्स प्लस वन, ये बच गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, दोनों का रिमाइंडर सेम है। ऊपर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2i माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ई की पावर साइन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर साइन एक्स प्लस वन डी एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया एक्स। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो 2i ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा ये पाई, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पाई बाय 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन कोट इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंक्रीज इन द इंटरवल, किस इंटरवल में ये इंक्रीज होगा। तो देखो डेरिवेटिव निकालते हैं सबसे पहले, डी वाई बाई डी एक्स, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है। ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन से वन कैंसिल, डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास आया जो डेरिवेटिव वो आया एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। इंक्रीज पूछा है तो क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है। और ये इंक्रीज होगा किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। यहाँ पे चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव, तो डिनोमीटर कभी भी जीरो होगा नहीं। तो डिनोमीटर जीरो नहीं होगा तो ये सारी वैल्यूज़ पे डिफाइंड हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो इंटरवल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड हैं हमारे सारे क्वेश्चन। तो देखो, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड द लाइन y इज इक्वल टू x। तो देखो अब यहाँ पे देखो, इसका बनाना है एरिया, इसका बनाओ एरिया, हमारे पास क्या होगा, इसका बनेगा y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू एक्स, लाइन तो हमारे पास ये हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से जब हम इसको फिगर आउट करेंगे तो, ठीक है। y जब जीरो है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो और टू, और जब y वन है तो वहाँ से उस हिसाब से x की वैल्यू आप निकाल लेना। तो हमारा जो फिगर आएगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x पुट कर दो, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये जाएगा x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यानी कि माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का ये माइनस का एक्स स्क्वेयर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स वन आ गया तो वाई कितना आ गया, दो में से गया एक, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया 1,1 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1,1, ये 0,0 था ही, ठीक है। तो ये वाला हमें निकालना है। तो वही मैंने बताया था अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो अपर इंटीग्रल के कौन सा बनेगा हमारा, ये बनेगा 0 to 1 तो चलेगा ही। अच्छा, अपर हमारा कौन सा था, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस में लोअर वाला, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा 2x स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2। तो ये हो जाएगा 0 से 1। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 0 पे तो सारा 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 माइनस 1/3 माइनस 1/2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, dx हमें ये दे रखा है 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, के की वैल्यू हमें बतानी है, के की वैल्यू। तो देखो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी,
के की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ये होगी। यहाँ से देखो अब कैसे करना है। ये हमारे पास 2 sin x को हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन x/2 कोस x/2 प्लस कोस x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। 2 sin x का फॉर्मूला sin x/2 कोस x/2। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमने साइन ये कोस x/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। कोस x/2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो कोस x/2 कॉमन लेने के बाद 1/, ये हो जाएगा 1/, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन x/2, तो एज इट इज ये हो जाएगा साइन x/2। अच्छा, फिर हो जाएगा यहाँ से ये बात नहीं बन रही है क्या? कोस x/2 कोस x, इसको हम कैसे करें, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, कोस एक्स को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर x/2 मैंने थ्रू आउट जब मैं कॉमन लेंगी तो हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर x/2 जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, कोस स्क्वायर x/2 जब कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/, कोस स्क्वायर x/2 ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 प्लस यहाँ पे कोस साइन x/2 यानी कि टेंजेंट x/2 हमारे पास हो जाएगा। फिर ये 1 हो जाएगा प्लस का 1, फिर माइनस साइन बाई कोस ये टेंजेंट स्क्वायर x/2 हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर x/2 बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2 माइनस ये टेंजेंट स्क्वायर x/2, ये कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, 1 और 1 2, ठीक है 2, और उसके बाद ये हमारे पास कितना है टेंजेंट x/2 2 2 2 2, देखो ये ऐसे ही होगा। हमने क्या किया इंटीग्रेशन 1/1 प्लस इसको हमने लिखा, इसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको भी लिखो 1 को भी चेंज करो, देखो ये लिखा हमने 1/साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, 2 sin x/2 का फॉर्मूला साइन x/2 कोस x/2, फिर प्लस कोस x को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, एंगल में लिख दिया। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हमने यहाँ से लिया कोस स्क्वायर x/2 कॉमन, तो ये हो जाएगा ऊपर बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर x/2, फिर प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस में एक कोस ये हो जाएगा टेंजेंट x/2, फिर प्लस में ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x/2, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ तक देखो ये टेंजेंट स्क्वायर कोस ये हो जाएगा 2 + 2 टेंजेंट x/2, यहाँ पे कहीं तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है बेटा, होगा तो ये ऐसे ही। कोस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे अगर शायद प्लस का फॉर्मूला आएगा या माइनस का, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। देखो अगर यहाँ पे प्लस है कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, तो ये हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ना माइनस ही आएगा, माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये टोटल आएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट
स्क्वेयर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास क्या बचा था, टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस टू, ये हमारे पास नीचे बच गया था। ठीक है, तो अब हम क्या करें, टू टेंजेंट एक्स बाई टू को हमने क्या पुट कर लिया, हमने पुट कर लिया यहाँ पे इसको, ये टू है, यहाँ पे बनाना चाहिए हमारा कुछ इस टाइप से होना चाहिए, यहाँ पे हमारी कुछ गड़बड़ी आ गई क्या, जब हम यहाँ पे टेंजेंट एक्स बाई टू को टू पुट करेंगे तो इसको 1 मिनट के लिए होल्ड रखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, लास्ट में करवाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना टाइम लगा दिया इसी पे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। देखो, इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3, आई जो है पाई बाई 4 और जे जो है वो क्या बना रहा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई विद के, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज़, थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो सबको पता ही है आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे एंगल पुट कर दो, कितना देर का, आई के साथ कितना बना रहा है यानी कि पाई बाई 3, और जे के साथ कितना बना रहा है यानी कि पाई बाई 4, और गामा कितना है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करो, कोस स्क्वायर पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 1/4, कोस स्क्वायर पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। तो कोस थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा +-1/2। कोस थीटा एक तो 1/2 और एक -1/2। कोस थीटा यानी कि 1/2 पे कितना होता है हमारे पास, 1/2 पे होता है पाई/3 और -1/2 पे होता है 2 पाई/3। तो आंसर देख लो कौन सा मैच हो रहा है, पाई/3 और -2 पाई और -1/2 पे 2 पाई/3। तो यहाँ पे पाई/3 तो है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि 2 पाई/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द वेक्टर ए बी एंड सी फ्रॉम द साइड बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल ऑफ ए बी सी आर। तो देखो ए बी सी की जो, ये तो हमारे पास क्या है, सीधा फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सीधा फॉर्मूला है। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो ट्रायंगल होता है, देखो ये होता है ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रायंगल लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है हमारे पास, 0 के इक्वल। और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, ये तो सीधा फॉर्मूला ही बनेगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि इसका जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ट्रू है। तो अभी कैसे आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, ए बी सी था ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ गया माइनस का सी, तो ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट कर दी हमने सी के साथ, माइनस सी क्रॉस सी, और ये हमारे पास क्या होता है 0। तो इसको जब खोलेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो ये जाएगा ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी। तो माइनस को इधर ऑपरेट करेंगे तो ये जाएगा सी क्रॉस ए। ठीक है, आगे पीछे करेंगे तो नेगेटिव का फर्क आएगा, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए फर्स्ट ऑप्शन में आ गया। सिमिलरली हम इन दोनों को प्रूव कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ट्रायंगल लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ ए कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स passes through the point 1, -1 and satisfy the differential equation y is into 1 plus xy dx is equal to x dy, then इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से हमने क्या किया, ये हो गया y, इसको खोल दिया, y dx प्लस एक्स वाई स्क्वेयर dx इज इक्वल टू एक्स dy। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से y dx माइनस एक्स dy इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारे पास माइनस में एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स, वाई स्क्वेयर को मैं नीचे ले आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बन गया, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ क्या, एक्स बाय वाई लिख सकते हैं। एक्स बाय वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स बाय वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी। पास किससे कर रहा है 1 - 1 से, तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स बाय वाई माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2
सी की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो -1/2 हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी -2x x² + 1। अब यहाँ पे क्या पुट करना है, x की जगह -1/2, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/5, यानी कि हमारा जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी आर टू वेक्टर इफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर a + b एंड a - b हैज़ द मैग्नीट्यूड 12 देन वन सच वेक्टर इज। तो a + b और a - b सबसे पहले यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, ए परपेंडिकुलर बता रखा है किससे, कोई वेक्टर है जो किसके, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो a + b क्रॉस a - b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a + b मैग्नीट्यूड डॉट क्रॉस a - b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर है, तो उस वेक्टर इन दोनों के मैग्नीट्यूड के मतलब कहना क्या चाहता है, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर a + b एंड हैज़ द मैग्नीट्यूड। तो कोई वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या है 0, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ दे रखा है 12। तो हमें क्या निकालना है, ए और ये किसके इक्वल है, हमारे पास ये निकालना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो a + b हमें निकालना है, a - b निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना। a + b क्रॉस प्रोडक्ट a - b मैं सीधा ही निकालूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैसे, i j और k। जब a + b करेंगे, a + b आएगा 3 और 1 4 और 2 और 2 4 और 2 में से 2 गई 0, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 0। फिर यहाँ से a - b करेंगे, 3 में से 1 गया हमारे पास 2, फिर 2 में से 2 गया 0 और 2 हमारे पास 4, ये आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा फिर उसका क्या कर दो, मैग्नीट्यूड कर दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 तो था ही साथ में, ये आ जाएगा 16i - 16j - 8k और नीचे आ जाएगा √576, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 576 किसका होता है, हमारे पास 24 का होता है। ठीक है, तो 12 एकम 12 12 2 छिके 12 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 दूनी 24। तो ये नीचे आ गया 1/2, ऊपर से 8 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 माइनस का k। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे 2 था 2 चुके 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो ये हो जाएगा dy से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे dy है तो यहाँ से आ जाएगा x - y dx/dy, ये हो जाएगा x² + y²। ठीक है, अब ये होमोजीनियस बन गई थ्रू आउट, तो होमोजीनियस बन गई तो x को vy पुट कर दो, क्योंकि dx/dy है, ये dy है। ठीक है, तो x को vy जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx/dy क्या हो जाएगा, v + y dv/dy। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v + y dv/dy और इज इक्वल टू में ये हो जाएगा v² y² + y²। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी -dv/dy इज इक्वल टू v² + 1। तो यहाँ से v वाले को अलग कर लो, y वाले को अलग, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा dv/v² + 1 इंटीग्रेशन और माइनस का dy इंटीग्रेशन। इसका करेंगे तो इसका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ना, ये नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी नहीं है, तो ये x² + 1 यानी कि किसका बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स v का इंटीग्रेशन और इसे हो जाएगा -y + c। ठीक है, तो ये हो जाएगा y v की वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट इनवर्स ये हो जाएगा x/y -y + c। तो माइनस कॉमन लेके तो ये c में मैंने इसको एडजस्ट कर दिया माइनस में, तो हमारे पास ये हो जाएगा x/y टेंजेंट y + c, माइनस कॉमन लेके उस c में मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा x = y टेंजेंट y + c। तो यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप इसको करके देखना, ठीक है, खुद से, बाकी मैंने सारा तो इसको करा ही दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। चलिए देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन
L1 L2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। B1 क्रॉस B2 सबको पता है क्या होता है? 3 1 2। ये जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये हमारे पास B1 है, ये हमारे पास B2 है। निकाल लोगे यहाँ से पासिंग पॉइंट जो होगा, ये इसका पासिंग पॉइंट होंगे A1, इसके पासिंग पॉइंट होंगे हमारे पास A2, तो A2 माइनस A1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देना। जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, 17/5√3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द लाइन 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z एंड 6x माइनस वाई माइनस 4z इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम सीधा पहले इक्वेशन बनाते हैं। इसको देखो, 2x इज इक्वल टू 3y माइनस z। इन तीनों का कोफिशिएंट का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। उसको 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर तो हमें 1 चाहिए ना। 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये 2, तो यानी कि x/3 y/2 माइनस z/6 ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई और माइनस का ये है क्या है 4z। ठीक है, तो 6 और 4 का हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ से सोल्व करेंगे 2 कितना है 12 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये 2। थीटा क्या होता है? A1 A2 3 इंटू 2 यानी कि 6 माइनस 2 इंटू 12 फिर 6 प्लस 6 इंटू 3। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई A1 का मैं A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, फिर A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 0, यानी कि थीटा हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3, 5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर I प्लस 3j माइनस 4k। ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सॉरी पैरेलल है। पैरेलल है तो हमारे पास एक इक्वेशन होते हैं R इज इक्वल टू लैम्डा m। तो R हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास ये है, ये इसको लिखेंगे तो 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस में लैम्डा इंटू में I प्लस 3j माइनस 4k, इस टाइप से। ठीक है, ये हमने लिखे हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो लैम्डा ये इसके पैरेलल के क्या है, सॉरी पैरेलल है, तो यहाँ से ये पॉइंट पुट करके तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास वो पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, या आप लोग खुद से ट्राई करना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सीरीज में बहुत करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब हम पहले एक बार उस क्वेश्चन को देखते हैं। 85 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक बार उस इंटीग्रेशन को दोबारा हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था वो हमारे पास? ये था हमारे पास, ये था 77। इसको हम दोबारा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो देखो क्या कहते हैं, हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करी थी क्या, 2 sin x/2 cos x/2, तो मतलब sin 2x को, और वो फॉर्मूला हमारा ये होता है sin 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, sin x cos x ये होता है। और हमने क्या लिखा 2 sin x का फॉर्मूला, तो sin x का फॉर्मूला sin x/2 cos x/2, एक तो 2 यहाँ पे रहेगा साथ में। तो हम ये करने की बजाय हम क्या करें, हम साइन और कोस का टेंजेंट की फॉर्म में फॉर्मूला लिखें। साइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है टेंजेंट की फॉर्म में, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2, ये होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, साइन का फॉर्मूला हम यहाँ पे ये पुट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हम कोस एक्स का पुट करेंगे इन टर्म ऑफ टेंजेंट, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x/2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस 2, साइन का भी फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था 2 टेंजेंट x/2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2।
ये था, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना नीचे क्या आया 2 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर सॉरी टेंजेंट एक्स बाई टू, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऊपर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम आइडेंटिटी यूज़ करें सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ओवरऑल मिला के हमारे पास ये बच गया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस 1, ये आ गया। अब इसको हम पुट करेंगे क्या, टी पुट कर देंगे। टी पुट करके ये हमारे पास हो जाएगा क्या, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टेंजेंट एक्स बाई टू को का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू का हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाई टू। तो ये आ जाएगा 1 बाई टू, तो यहाँ से बाहर है तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 टेंजेंट एक्स बाय 2 प्लस 1। सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह हमने क्या पुट कर दिया डी एक्स, ठीक है ना, डी एक्स के इक्वल हो जाएगा ये। तो उसके बाद ये हो जाएगा 1 बाई टू, तो ये 2 तो बाहर है log 2 टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस 1 इनटू में और 2 टेंजेंट एक्स बाई टू का जब डेरिवेटिव किया तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, ठीक है। 2 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर बाई टू का हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू का इंटू 1 बाई टू, ये आ जाएगा ना। डेरिवेटिव किया तो 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये 2 हमारे पास क्या है बाहर है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस 1। अब देखो 2 टेंजेंट एक्स बाई टू का जो वो करेंगे इंटीग्रेशन किया है ना हमने, तो एक्स बाई टू का क्या आ जाएगा 1 बाई टू। तो यानी कि वैसे तो ये हो ही क्या, देखो 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 एक मिनट, तो ये 1 बाई टू, तो इसका हो जाएगा, इसको पुट करा ना तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा, इसको ये तो टी था ना, तो टी तो log टी की वैल्यू बाद में पुट करी तो यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई टू इंटू log टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर करो, ये सेम बन रहा है तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 बाई टू, हमारे पास जो है के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में सबको, ठीक है ना। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 बाय, बहुत ही मतलब फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था। अगर किसी को फॉर्मूला ध्यान ना आए तो बच्चे प्लीज़ इसको स्किप कर देना, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। सोचने में ही इतना टाइम लग जाएगा, आप नहीं देखो कितना टाइम लग गया है। तो चलिए आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं 85 क्वेश्चन किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन कल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ प्रैक्टिस करना जितनी भी हो सके, क्योंकि लगभग 1000 के आसपास सारे क्वेश्चन मिला के हो गए हैं। तो इतने क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपके कंसेप्ट अपने आप ही ऐसे क्लियर होते चले जाएंगे, जैसे मतलब आपको मतलब कुछ भी और नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूँ मैथ के। ओके, तो चलिए थैंक यू वेरी मच।